हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बनाई है 5 तरह के सैंडविचेस। ये बेहद टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं सारे हेल्दी हैं और बिना मेयो और बिना केचप भरे हुए भी बहुत टेस्टी सैंडविचेस बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने पनीर स्क्रम्बल करके रखा हुआ है और राउंड शेप में स्लाइस टमाटोज़ रखा है, कैप्सिकम और अनियंस और धनिया पत्ती भी काट लिया है मैंने। अब इसमें मैं नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ। मैं काली मिर्च ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि रेड चिली से पेट में जलन हो सकता है। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले पहला सैंडविच असेंबल कर रही हूँ, तो उसमें मैंने चीज़ स्लाइस रखा हुआ है सबसे पहले। उसके बाद मैं अनियंस के लेयर लगाऊंगी। ज़्यादा कटिंग में एकदम थिन ही रखें, बिल्कुल भी थिक ना होने दें क्योंकि ये फिर अंदर तक पकेगा नहीं और बहुत मोटा मोटा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता फिर खाने में। अब ये देखिए, राउंड शेप में कटा हुआ शिमला मिर्च भी है, इसको भी रख देंगे। टमाटोज़ है, अब ये पहला सैंडविच सेकने के लिए तैयार है। अब दूसरा असेंबल कर लेते हैं। पनीर जो स्क्रम्बल करके रखा हुआ था उसमें उसको अच्छे से मिक्स करके पहली लेयर पनीर की लगाएंगे। ये चिली पनीर सैंडविच है। इसमें आप चाहें तो टमाटो डालें और चाहें तो ना डालें क्योंकि चिली पनीर में टमाटो नहीं पड़ता है, मगर मेरे घर में सबको पसंद है, इस वजह से मैंने डाल दिया। अब अनियंस के लेयर लगाते हैं, फिर कैप्सिकम, अब ये सेकंड भी रेडी है सेकने के लिए, तो 1 बाय 1 पहले इसे सेक लेते हैं। देखिए, मैंने पहले चीज़ वाला डाला हुआ है सेकने के लिए। बहुत तेज़ आंच पे ना सेकें, इसे सिम पे ही सेकें, बहुत खूबसूरत कलर आता है और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होती है। देखिए, पहला हो गया और कितनी क्रिस्पी है ये देखिए। एकदम क्रिस्पी सेका हुआ है, ऐसे ही क्रिस्पी आप भी सेकें। अब ये थर्ड सैंडविच की तैयारी हो रही है। मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया, उसमें कैप्सिकम छोटे कटे हुए डालें, फिर अनियन डाला, चाट मसाला डाला और भुना जीरा डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो अपने पसंद के मसाले डाल सकते हैं, जैसे मैगी मसाला या कोई और। अब यहाँ मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, यानी काली मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स भी डाल दें। और डालें इसमें स्वाद अनुसार नमक। ये मैं सैंडविचेस की बेस तैयार कर रही हूँ, आगे जो 2-3 सैंडविच बनेगा उसमें ये पड़ेगा। इस बेस से आप कई तरह के सैंडविचेस बना सकते हैं। अब ग्रीन चिलीज़ भी मैं डाल दूँगी इसमें।
मैं यहाँ 3 चिलीज़ डालूँगी। आपको जितना लगे आप उतना डाल सकते हैं। ये ज़्यादा तीखे नहीं है इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं टमाटर, इसे भी छोटे पीसेस में काट लें। अब असेंबल करते हैं। अब यहाँ मैं फिर से ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले रही हूँ। मैं ब्राउन ब्रेड ही पूरे सैंडविचेस में यूज़ कर रही हूँ। आपको जो ब्रेड पसंद हो ज़्यादा आप वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं या वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ पनीर के 2 स्लाइसेस। मुझे स्क्वायर शेप के नहीं मिले थे तो मुझे जिस शेप के मिले थे उसी के स्लाइसेस मैं काट के डाल रही हूँ। अब इसमें नमक और अपने पसंद के मसाले डाल लें। जैसे अगर आपको चाट मसाला पसंद हो, मैगी मसाला पसंद हो तो आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नमक और मिर्ची काफ़ी होती है। और जितना सैंडविच को सिंपल रखें उतना ज़्यादा बेहतर होता है। मेयोनीज़ और केचप अंदर लगाने से एकदम सॉगी हो जाता है और उसका टेस्ट लेस हो जाता है। जब तक सैंडविच एकदम क्रिस्पी ना हो तब तक उसको खाने में अच्छा नहीं लगता। और चटनी अलग से सर्व करनी चाहिए। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ भुना जीरा, मुझे पसंद है इस वजह से मैं डाल रही हूँ। अब इसकी जो सैलेड हमने तैयार किया हुआ है उसकी एकदम थिन लेयर लगानी है। बहुत ज़्यादा ना भरें, नहीं तो सेकते समय फिर बाहर निकलने लगता है वो। ये भी सिकने के लिए तैयार हो गई है। देखिए मैं इससे दबा दबा के सेकती हूँ, इससे सब्जियाँ अंदर तक पक जाती हैं और पनीर भी खूब अच्छे से पक जाता है, मतलब हीट हो जाता है। अब ये भी सिक के तैयार हो गया है। अब ये देखिए चीज़ वाला सैंडविच है। इस बेस के साथ ऐसे भी आप बना सकते हो, मैं एक आइडिया ही दे रही हूँ। वैसे ये भी बहुत टेस्टी लगता है। अब दोनों ही साथ में मैं सेक रही हूँ। धीमे आंच पे धीरे धीरे सेकें तो बहुत अच्छा कलर भी आता है और क्रिस्पी भी हो जाता है। और बहुत तेज़ आंच पे सेकने से फिर वो जल जाता है और अंदर कुछ भी पकता नहीं है। तैयार है। अब देखिए हम लोगों के फाइनल सैंडविच अब मैं असेंबल कर रही हूँ। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है बॉइल्ड पोटैटो का, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बॉम्बे सैंडविच में ज़रूर से पड़ता है आलू। अब इसमें मैं कुछ टुकड़े पनीर के भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें धनिया पत्ता और प्याज के स्लाइसेस डाल दीजिए और टमाटो। अब इसे भी सेक लेते हैं एकदम करारा।
ये इतना क्रिस्पी बना था, मैं आगे इसके अभी आवाज़ सुनाऊंगी आपको। देखिए एकदम क्रिस्पी, करारी और पूरी भरी हुई पनीर से सैंडविच रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ होममेड चटनी के साथ, जिसका रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या तो आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। खाएं, बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सैंडविचेस कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।